नमस्कार। मैं भारतीय सेना और चाइनीज़ सेना, भारत चाइना विवाद पर एक आपको वीडियो बनाता हूँ। मेरे विवेक में एक अलग जानकारी है। वो ये है कि चाइना भारत को एक तरफ उत्तरी, हमारी जो उत्तर पूर्वी सीमाएं हैं उनमें एंगेज करना चाहता है। वो पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि भारत एक अस्थिर देश है, ठीक है, और भारत का एक अस्थिर देश है। इस तरीके से एक संदेश देना चाहता है। क्यों वेस्टर्न में उसने पंजाब को लगा रखा है, कई छोटे मोटे देशों को उसने लगा रखा है। उससे होना कुछ है नहीं, लेकिन एक व्यापारिक लड़ाई है ये। लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है, एक व्यापारिक लड़ाई है। व्यापारिक लड़ाई किस प्रकार से है कि चाइना ने कोरोना को एक वेपन की तरह ही इस्तेमाल किया है, ये सभी जानते हैं। और चाइना के कोरोना के बाद, कोरोना जो उन्होंने स्प्रेड चारों तरफ किया, भले ही उन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन ये बात भी है कि उन्होंने अपने धंधे की वजह से, अपना धंधा उनका प्रतिबंधित ना हो, चोक ना हो, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि उसको, उसकी जानकारी छुपाई है। ये तो यूएन में 100% है कि उन्होंने जानकारी छुपाई है। उनके पास केस बहुत पहले आ चुके थे, उसकी भयानकता आ चुकी थी कि क्या कर सकता है क्या नहीं करता, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को छुपाया। क्यों छुपाया? क्योंकि उनका जो सामान है वो उस टाइम में वहाँ कई देशों में जाना बंद हो जाता। कई देशों में तो उनका सामान रखे रखे वो, इसलिए उन्होंने चुपचाप बने रहे। वो इसलिए कई देश उससे चिढ़ गए। और कोई सही बात है कि आपने पैसा, अपना पैसा बचाने के लिए दूसरे को, आपने जैसे जर्मनी है, स्पेन है, आपके ब्राज़ील है, इस समय में अमेरिका है, कितने लोग मर चुके हैं। इस मानव आप जिनसे मतलब आप पैसा कमा रहे हो, जिनसे पैसा बना रहे हो, उनके साथ ऐसा करोगे क्या? है? क्या किस काम, क्या क्या है वो पैसा? मतलब आप, वो पैसा सब कुछ है आपके लिए। मतलब आपके जो देश हैं वहाँ जो कानून है उनके हिसाब से तो आप हत्याएं करो, कोई दूसरा आपके उसमें सज़ा काट ले, ये वो वही कानून हो गए। तो दुनिया जो डेमोक्रेसी कंट्री क्यों वो करें? तो इसलिए पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो इस समय चाइना से नाराज़ हैं, चिड़ी हुई हैं, एंग्री हैं। बिल्कुल चाइना पे बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। कि वो क्यों एंग्री हैं? क्योंकि वो इस चीज़ को जान रही हैं, समझ रही हैं कि ये चाइना की वजह से ही हुआ है। अगर इस चाइना ने नहीं इसको बनाया नहीं तो चाइना ने रोका भी नहीं है इसको। ये बात भी आप समझ लीजिए, चाइना ने रोका नहीं, इसलिए चाइना से चिड़ी हैं। कई देश चाइना से अपना उद्योग धंधे समेटना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। जापान जापान है, अमेरिकन से हैं, कई कंट्रीज हैं, ब्रिटेन वगैरह हैं, ये लोग अपना धंधा। अच्छा दूसरी बात क्या है, ये अब समेट तो लें, लेकिन इनके पास मेन पावर है कहाँ? मेन पावर, मेन चीज़ है, मेन पावर कहाँ है इनके पास? ब्रिटेन है, अमेरिका है, कहाँ इनके पास इतना मेन पावर है? क्या बनाएंगे? इतना सस्ता प्रोडक्ट बेच देंगे क्या जितना जैसे चाइना में? नहीं। तो इसके लिए क्या है, चाइना के समकक्ष जो देश है वो भारत है। भारत में बेरोजगारी भी है, ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी भी है, पूरा इको फ्रेंडली माहौल भारत में उन कंपनियों को मिल रहा है। तो वो कंपनियां वहाँ छोड़ के भारत ना आ जाएं, तो चाइना ने उसके पहले अपनी सेनाएं लगा दी हैं, अपनी मिसाइल वगैरह लगा दिए, अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए, अपने विमान लगा दिए, एक के बाद एक, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक किया काम किया जा रहा है कि देखो ये है, देखो ये है, देखो, मतलब एक न्यूज़ पे न्यूज़ बनती रहे, एक प्रेशर बना रहे, वो होता रहे। उसकी वजह से क्या है कि व्यापारियों के पास, जो भी दूसरे जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास दो ऑप्शन बचे हैं। उनके पास ऑप्शन एक ये बचा है, जहां हम धंधा करना है या तो वहीं हम धंधा करें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसे समेट के अपने देश लेके जाएं। फर्ज करिए अगर वो अपना प्रोडक्ट अगर अपने देश लेके जाते हैं तो वहाँ वैसे ही जनसंख्या की उन लोगों के पास कमी है, ठीक है, तो वो इतना प्रोडक्ट कर नहीं पाएंगे, इतना प्रॉफिट गेन कर नहीं पाएंगे। उन्हें झक मार के वापस चाइना आना पड़ेगा अगर प्रॉफिट कमाना है तो। ठीक, चाइना आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना बना बनाया सेटअप है उनका। तो वो चलेंगे, चलो यार कुछ समय बाद ये चीज़ें धूमिल सी हो जाएंगी, चलो हो गया, माफ़ी माफ़ी तरापी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब भूल भाल भूल जाते हैं, तो वहाँ से वापस
चले आएंगे। अच्छा, भारत आने से क्या, एक बार अगर वो भारत आ गए, उन्हें इको फ्रेंडली माहौल मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया उनका, उन्हें सस्ती लेबर मिल गई, डेमोक्रेसी मिल गई, हर चीज़ अगर तो वो चाइना तो जाने को तैयार नहीं होंगे। चाइना क्यों जाएंगे? वो इतना बड़ा भारत बाजार है, भारत अपने आप में इतना बड़ा बाजार है, चाइना थोड़ी इतना बड़ा बाजार है। जितना बड़ा बाजार, बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है भारत। आज आप एक प्रेस बेचने जाओ तो मेरे ख्याल से 50% लोगों के घर में प्रेस नहीं होगी। ठीक है, मिक्सर बेचने जाओ तो 60% लोगों के घर में मिक्सर नहीं होंगे। टेलीविज़न बेचने जाओ तो कम से कम 30-35 लोगों के घर में टेलीविज़न, ये एलईडी वगैरह नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मोबाइल बेचने जाओ आप, मतलब कोई टेक्नोलॉजी आप बेचने जाओ, भारत इतना बड़ा बाजार है कि यहाँ बाहर से चीज़ें आ रही हैं। तो जब यहीं बनेंगी तो भारतीयों को भी सस्ती मिलेंगी, उनको रोज़गार मिलेगा, नौकरी धंधे मिलेंगे, रोज़गार मिलेगा। यहाँ से सामान बाहर जाएगा, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में जाएगा। तो इसलिए चाइना जो है एक विवाद बनाया हुआ है। ये विवाद 2-3 साल चलेगा, आप ये मत समझिए इतनी जल्दी। ये विवाद 2-3 साल चलेगा, जब तक वो कंपनियां स्टेबल नहीं हो जाती, या तो उनके देश में स्टेबल हो, या चाइना में स्टेबल हो, या भारत में स्टेबल हो। कंपनियों को बोल्ड स्टेज लेना ही पड़ेगा। ये चाइना की एक सोची समझी चाल है। क्या एक सोची समझी चाल है? युद्ध वगैरह जैसी हालात तो छुटपुट हो सकती है, ऐसा नहीं, छुटपुट तो होती है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी कई लोगों को हमले कर रहे हैं, 40-40, 50-50 हमारे सैनिक मारे जाते हैं, तो उसमें भी सैनिक मर रहे हैं, इसमें भी मर रहे हैं। नक्सली हमला कर रहे हैं, सैनिक नहीं मर रहे हैं। तो ये गृह युद्ध जैसे हालात तो हैं, गृह युद्ध चल तो रहे हैं ये सब। तो अब ऐसे ही युद्ध होना है। कोई देश इतने इतने बड़े बड़े हथियार लेके बैठा, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं करेगा। ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि चाइना इस समय में आपको पेट पे लात मार रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि आप चाइना के सामान का तो 100% बहिष्कार करिए। कई लोग हैं, इसे अभी आएंगे कई लोग, अभी दीपावली की उनकी 3-3 साल पुरानी जो लाइटें होंगी उसको मेड इन इंडिया करके और तबल तिबल चौबल दाम में बेचेंगे, पुराना सामान नई पैकिंग में। आप पहचानिए ऐसे लोगों को, मत जलाइए। क्यों आप करते हैं? आपका पुराना है, दिया है उस गरीब आदमी को 4-4 माह में जिसने बहुत परेशानी करी है, आप उसकी ओर आइए, आकर्षित होइए, उसकी भी जरा परिवार को देखिए। ठीक है, ठीक है, आपको 1 रुपये महंगा देगा, लेकिन आपको प्रकृति से जोड़ के रख रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, आपको प्रकृति से जोड़ के रख रहा है। दूसरी ओर मेरे भाइयों से भी है जो मटके बनाएंगे, दिए बनाएंगे, कई मूर्तियाँ बनाएंगे, कई चीज़ें बनाएंगे। भाई आप भी इतना प्रॉफिट मत वो करो, आप भी एक ऐसी व्यवस्था में काम करो जिसमें आपको माल ज़्यादा बिके, आपका माल ज़्यादा बिके, प्रॉफिट कम हो। ठीक है, तो आप ऐसी व्यवस्था पे काम करिए। क्यों आप उस पर कर रहे हैं? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, अवसर है, आप इसको बनाइए और आगे निकलिए। ठीक है, और ऐसे लोगों से बच के चलिए कि जो पुराना चाइना के कई दलाल हैं। ठीक है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। क्या इनकी मानसिकताएं इतनी खराब हो चुकी हैं कि उनकी अपनी माँ बहनों के प्रति उनकी क्या क्या विचारधाराएं हैं, क्या सोच है। क्या कई लोग इस देश में ऐसे भी हैं जिनका ये अपनी मोड़ियों के बारे में, अपनी लड़कियों के बारे में ये कहने हैं कि मेरी लड़की इतनी सेक्सी है कि मैं स्वयं शादी कर लेता। समझ रहे हैं आप? ऐसी, अच्छा दूसरी बात के विरोध नहीं होगा, मतलब तो आप हजम हो रही है ये बात है बेटा, बिना डाबर आज मुलाकात हजम हो रही है, ऐसी बात। तो ऐसे लोग हैं तो आप भाई समझ के चलिए और उससे चलिए। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे झेलने के लिए।